हेलो हैकर्स एंड फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम ट्राई हैक मेकर सॉक लेवल 1 पाथ का एक इंपॉर्टेंट रूम फिशिंग ईमेल्स इन एक्शन को कवर करने वाले हैं। अगर आप सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हो या ब्लू टीमिंग सीख रहे हो तो फिशिंग ईमेल्स को आइडेंटिफाई करना एक मैंडेटरी स्किल है। रियल वर्ल्ड अटैक्स का सबसे कॉमन एंट्री पॉइंट फिशिंग ही होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टास्क 1 इंट्रोडक्शन से। टास्क 1 इंट्रोडक्शन। तो गाइस, फिशिंग एनालिसिस मॉड्यूल के पहले रूम में फिशिंग एनालिसिस फंडामेंटल में हमने सीखा था कि ईमेल हेडर्स और ईमेल बॉडी को इन्वेस्टिगेट करके कॉमन फिशिंग रेड फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और गाइस, अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं और रियल फिशिंग ईमेल सैंपल्स को एनालाइज करेंगे। इस रूम का फोकस उन टेक्निक्स पर होगा जो अटैकर्स यूज करते हैं ताकि उनकी फिशिंग ईमेल्स लेजिटिमेट कम्युनिकेशन जैसे लगे। रियल वर्ल्ड फिशिंग सैंपल्स को एग्जामिन करके हम उन सब्टल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे जो एक नॉर्मल नोटिफिकेशन और एक सोफिस्टिकेटेड क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग अटैक के बीच होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो इस रूम में दिए गए सैंपल्स एक्चुअल फिशिंग ईमेल्स पर बेस्ड है। अगर आप किसी आईपी एड्रेस, डोमेन या अटैचमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की सोच रहे हो तो बहुत कॉशियस होके ही उसको प्रोसीड करें। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें हम गाइज फिशिंग अटैक्स में यूज होने वाली कॉमन सोशल इंजीनियरिंग टेक्टिक्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। देन फिशिंग ईमेल्स के अंदर मौजूद रेड फ्लैग्स को एनालाइज करेंगे और लिंक मैनिपुलेशन और ट्रैकिंग पिक्सेल्स को डिटेक्ट करना। देन क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग और मलिशियस अटैचमेंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समझना या आइडेंटिफाई करना। देन उसके बाद आता है प्री रिक्वेस्ट, यानी हमें कुछ प्रीवियस जो है रूम सॉल्व कर लेने चाहिए। तो गाइज, इस रूम को स्टार्ट करने से पहले फिशिंग एनालिसिस फंडामेंटल रूम कंप्लीट करना रिकमेंडेड है, जहां ईमेल कम्युनिकेशन और फिशिंग एनालिसिस के साथ बेसिक कवर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है और हम रेडी हैं हमारे नेक्स्ट जो है टास्क के लिए। तो सिंपली क्लिक करते हैं हमारे चेक पर और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की ओर, जो कि हमारा कैंसिल योर ऑर्डर। टास्क 2 कैंसिल योर ऑर्डर। तो गाइज, इस टास्क में हम एक फिशिंग ईमेल सैंपल एनालाइज करेंगे जो खुद को पेपाल की तरह ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिसिप्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। इस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि अटैकर ट्रस्टेड सर्विसेज को इम्पर्सोनेट करने के लिए स्पूफ्ड ईमेल एड्रेस यूज कैसे करते हैं और मलिशियस लिंक को कैसे हाइड करने के लिए यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विसेज का सहारा लेते हैं। तो गाइज, देन उसमें हमारी कुछ टेक्निक्स आती है फिशिंग टेक्निक्स यूज बाय अटैकर्स। तो गाइज, सबसे पहली टेक्निक है हमारी स्पूफ्ड ईमेल एड्रेस। अटैकर ट्रस्टेड कंपनी जैसा पेपाल का नाम यूज करता है ताकि विक्टिम को ईमेल लेजिटिमेट लगे और वो बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दे और बिना सोचे समझे उस पर ट्रस्ट कर ले। दूसरी टेक्निक है यूआरएल शॉर्टनिंग। यहाँ अटैकर ओरिजिनल मलिशियस यूआरएल को हाइड करने के लिए शॉर्टनर लिंक का यूज करता है। इस वजह से विक्टिम को एक्चुअल डेस्टिनेशन का पता नहीं चलता। और तीसरी टेक्निक है हमारी ब्रांडिंग एचटीएमएल। तो गाइज, ईमेल के अंदर पेपाल के लोगोस, कलर्स और ब्रांडिंग एलिमेंट्स यूज किए गए हैं ताकि ईमेल बिल्कुल ऑथेंटिक लगे। अब इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है, यानी हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होने वाली है। अब हम ईमेल हेडर को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पर नजर डालते हैं। सब्जेक्ट लाइन में फेक ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन दी गई है जो अर्जेंसी क्रिएट करती है। विक्टिम को लगता है कि उसके अकाउंट से कोई अनएक्सपेक्टेड परचेज हो गया है और पैनिक में वो जल्दी एक्शन लेने की कोशिश करता है। अब सेंडर एड्रेस चेक करते हैं, यानी कि हमारा डिस्प्ले में जो शो रखा है इसमें क्या है, service@paypal.com दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल ईमेल एड्रेस girbesh@sultanbogor.com है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ एक मेजर रेड फ्लैग है। सॉक एनालिस्ट के रूप में हमेशा डिस्प्ले नेम के साथ एक्चुअल सेंडर एड्रेस वेरीफाई करना चाहिए। रिसिपिएंट एड्रेस भी अनयूजुअल लग रहा है और नॉर्मल याहू डोमेन जो है फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है। ये फिशिंग का एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। देन ईमेल बॉडी एनालिसिस। अब ईमेल बॉडी को देखते हैं तो ईमेल क्लेम कर रही है कि विक्टिम ने गिफ्ट कार्ड परचेज किए हैं और उसकी रिसिप्ट प्रोवाइड की जा रही है। पूरा डिजाइन पेपाल के ऑफिशियल ईमेल जैसा दिखने के लिए बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ईमेल में कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ एक इंटरेक्टिव ईमेल एलिमेंट दिया गया है, कैंसिल द ऑर्डर बटन। यही अटैकर का प्राइमरी अटैक वेक्टर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंसिल द ऑर्डर। देन गाइस, बॉटम इन्वेस्टिगेशन की बात करें जो कि हमारा नीचे दे रखा है। असली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जब हम ईमेल का रॉ सोर्स कोड इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें बटन के पीछे हिडन हाइपरलिंक दिखाई देते हैं। ये हाइपरलिंक एक शॉर्टन यूआरएल की तरह पॉइंट करते हैं। यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस यूज करने का पर्पस है एक्चुअल डेस्टिनेशन को हाइड करना। विक्टिम को सिर्फ शॉर्ट लिंक्स दिखेगा, लेकिन क्लिक करने के बाद वो किसी और कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किया जाता है, कभी भी किसी भी बटन या हाइपरलिंक पर क्लिक मत करो जब तक उसका फाइनल डेस्टिनेशन वेरीफाई ना कर लो। इन्वेस्टिगेटिंग शॉर्टन यूआरएल्स। फॉर्चुनेटली हमें डायरेक्टली लिंक विजिट करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो शॉर्टन लिंक्स को रीडायरेक्ट चेन को सेफली एनालाइज कर सकते हैं। एक पॉपुलर टूल है जो है हमारा वेयर गोज। इस टूल की मदद से हम देख सकते हैं कि शॉर्टन यूआरएल हमें किस फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है बिना एक्चुअल वेबसाइट ओपन किए। ये टेक्निक सॉक एनालिस्ट और सिक्योरिटी रिसर्चर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ताकि फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। और कुछ है आगे नहीं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो थ्योरी खत्म होती है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द लिस्टेड एज द मर्चेंट इन द बॉडी। तो यस, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा मर्चेंट कौन है। मर्चेंट मर्चेंट मर्चेंट
मर्चेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे हमारा मर्चेंट है जो कि है हमारा अमेजिंग स्टफ। तो सिंपली हम यहाँ पे सबमिट करते हैं हमारा अमेजिंग स्टफ और आंसर इज करेक्ट। और यहाँ पे हमारा टास्क 2 है जो खत्म होता है। चलते हैं हमारे टास्क 3, ट्रैक योर पैकेज। टास्क 3, ट्रैक योर पैकेज। तो गाइस अब हम अगले फिशिंग ईमेल सैंपल को एनालाइज करेंगे जो शिपिंग नोटिफिकेशन की तरह डिस्कस किया गया है। अटैकर ने इस ईमेल को इस तरह डिजाइन किया है कि रिसिपिएंट को लगे कि उसका कोई पैकेट या पैकेज शिपमेंट में है और उसे ट्रैकिंग डिटेल्स चेक करनी चाहिए। इस तरह के ईमेल्स क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी दोनों क्रिएट करते हैं जिससे विक्टिम जल्दी से लिंक पर क्लिक कर देता है। और गाइस इसमें इसमें भी हमारी कुछ फिशिंग टेक्निक्स यूज हुई है, जैसे कि स्पूफ ईमेल एड्रेस। सबसे पहली टेक्निक जो होती है हमारी स्पूफ सेंडर एड्रेस की होती है। और इसमें क्या होता है, अटैकर एक ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या शिपिंग कंपनी का नाम यूज करता है ताकि ईमेल लेजिटिमेट लगे। विक्टिम डिस्प्ले नेम देखकर ट्रस्ट कर लेता है और एक्चुअल ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं करता। देन उसके बाद आता है हमारा सेकंड, पिक्सल ट्रैकिंग। दूसरी टेक्निक है हमारी पिक्सल ट्रैकिंग। पिक्सल ट्रैकिंग एक बहुत छोटी इनविजिबल इमेज होती है जो ईमेल के अंदर एम्बेडेड की जाती है। जब विक्टिम ईमेल ओपन करता है तो इमेज लोड होती है और अटैकर के सर्वर को नोटिफिकेशन मिल जाती है कि ईमेल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। इससे अटैकर को पता चल जाता है कि कौन सा टारगेट एक्टिव है। और उसके बाद थर्ड है हमारा जो है लिंक मैनिपुलेशन। थर्ड आता है हमारा लिंक मैनिपुलेशन। इसमें क्या, ईमेल में जो ट्रैकिंग नंबर दिखाया गया है वो लेजिटिमेट लग सकता है लेकिन उसके पीछे एक्चुअल डेस्टिनेशन कुछ और हो सकता है। ये फिशिंग अटैक्स में कॉमनली यूज होने वाली टेक्निक्स है। देन गाइस इसमें हमें क्या क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो गाइस अब हम ईमेल को क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में एक फेक ट्रैकिंग नंबर दिया गया है। इसका पर्पस रेसिपिएंट को क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी फील कराना है ताकि वो पैकेज स्टेटस चेक करने के लिए क्लिक करे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक योर पैकेज। और ये कुछ नंबर दे रखा है हमें, ट्रैकिंग नंबर। देन उसके बाद सेकंड हमारा फ्रॉम एड्रेस। तो गाइस डिस्प्ले नेम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल सेंटर एड्रेस है contact@begin pro.club। ये एक मेजर रेड फ्लैग है। अगर ये ईमेल किसी रियल कोरियर या शिपिंग कंपनी की होती तो डोमेन भी उस कंपनी से ही रिलेटेड होता। देन गाइस हाइपरलिंक, जो कि हमारा थर्ड। इसमें क्या है, ईमेल बॉडी में जो ट्रैकिंग नंबर दिया गया है वही क्लिकेबल हाइपरलिंक भी है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि लिंक हमें किस वेबसाइट पर ले जाएगा, इसीलिए बिना वेरीफाई किए क्लिक करना डेंजरस हो सकता है किसी भी ऐसे सस्पिशियस या शॉर्टनल लिंक पे। अब गाइस आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि याहू ने इस ईमेल में इमेजेस ऑटोमेटिकली लोड नहीं की। ऐसा क्यों? रियल रीजन प्राइवेसी और सिक्योरिटी होता है इसमें। और ईमेल प्रोवाइडर्स जानते हैं कि अटैकर्स ट्रैकिंग पिक्सल का यूज करते हैं। जब इमेज लोड हो जाती है अटैकर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ईमेल ओपन हुई या नहीं, उस यूजर का आईपी एड्रेस क्या है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन क्या है और डिवाइस इन्फॉर्मेशन, टाइम ऑफ इंटरेक्शन। इसी वजह से याहू और कुछ दूसरे ईमेल प्रोवाइडर सस्पिशियस ईमेल इमेजेस को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं। देन गाइस हाइपर लिंक ट्रैकिंग। तो गाइस अब हम रो सोर्स कोड इंस्पेक्ट करते हैं हमारे ईमेल का। सोर्स कोड में हमें एक इमेज फाइल मिल जाती है जिसका नाम ट्रैकिंग .png है। ये इमेज सिर्फ एक नॉर्मल इमेज नहीं हो सकती। कई बार अटैकर्स इसी तरह के हिडन इमेजेस के थ्रू ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जब इमेज अटैकर के सर्वर से लोड हो जाती है तो सर्वर को सिग्नल मिल जाता है कि ईमेल ओपन हो गई है। और गाइस यहाँ पे आप एक ईमेल का जो है सोर्स एनालिसिस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है हाइपरलिंक, डेस्टिनेशन, डिस्प्ले टेक्स्ट और ट्रैकिंग पिक्सल। तो गाइस सोर्स कोड इंस्पेक्ट करने पर हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं। सबसे पहला है इमेज सोर्स यूआरएल। देन है हमारा रीडायरेक्ट लिंक यानी हाइपर लिंक, और साथ के साथ हमारा है डिस्प्ले टेक्स्ट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी ट्रैकिंग पिक्सल यानी इमेज ट्रैकिंग .png, और ये हमारा हाइपर लिंक डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है जहाँ पे ये लिंक जो है ओपन करेगा, यानी ये वाला ट्रैक योर पैकेज वाला लिंक जहाँ ये ओपन करेगा। और ये हमारा डिस्प्ले कंटेंट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन गाइस क्योंकि डिस्प्ले टेक्स्ट कुछ और दिख सकता है लेकिन एक्चुअल रीडायरेक्ट लिंक कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट पर ले जा सकता है, इसीलिए सॉक एनालिस्ट को विजिबल टेक्स्ट कोड पर ट्रस्ट करने के बजाय रॉ HTML और सोर्स कोड इंस्पेक्ट करना चाहिए। देन गाइस अब यहाँ पे तो हमारी थ्योरी खत्म होती है लेकिन हम थोड़ी सी की और टेक अवेज की बात कर ले तो गाइस इस फिशिंग ईमेल में अटैकर्स ने फेक शिपिंग नोटिफिकेशन का यूज किया, ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का नाम इम्पर्सोनेट किया, ट्रैकिंग नंबर के पीछे मलिशियस लिंक हाइड किया और ट्रैकिंग पिक्सल एम्बेड किया। देन क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी का एडवांटेज लिया। एक सॉक एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि ईमेल के विजिबल कंटेंट से ज्यादा उसका हिडन एलिमेंट जैसे हाइपरलिंक, इमेजेस और सोर्स कोड को एनालाइज करना जरूरी है। कई बार फिशिंग इंडिकेटर्स वहीं छुपे होते हैं जहां नॉर्मल यूजर देखते भी नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमारी थ्योरी जो है खत्म होती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक ही क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले पढ़ते हैं और ये क्या पूछ रहा है। व्हाट रूट डोमेन डज द हाइपरलिंक इन द अबव एग्जांपल पॉइंट, बी श्योर टू डिफाइन द यूआरएल। तो इसमें जो हमें यूआरएल दे रखा है सबसे पहले तो हम वो देखते हैं जो कि हमारा devret.xyz, ये हमारा यूआरएल है। और उसके बाद हमारा एंड पॉइंट हो सकता है कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे वो 4833MT ऐसे करके हमारा एंड पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमारा मेन जो है वो है हमारा
devrat.xyz, जो कि हमें ऊपर कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा होगा devrat, ओके, लेकिन हमें यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे devrat.xyz। तो गाइज अब इसमें हमारा आंसर जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें इसे डीफैंग में लिखना है। अब डीफैंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको मैनुअली ही कोई कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, हमारा जो डॉट है उसको हम क्लोज कर देंगे विद द ब्रैकेट्स, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं डीफैंग, अभी हमारा यूआरएल हो गया है पूरा का पूरा डीफैंग फॉर्मेट में हो गया है। अब सिंपली हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं करेक्ट है या नहीं, और गाइज यस, ये हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क पर, टास्क 4, जो कि हमारा डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स हेयर, टास्क 4 डाउनलोड डॉक्यूमेंट हेयर। तो गाइज इस टास्क में हम एक फिशिंग कैंपेन एनालाइज करेंगे जो यूजर क्रेडेंशियल चुराने के लिए मल्टी स्टेज रीडायरेक्शन चेन का यूज करता है। ये सैंपल ईमेल दिखाता है कि अटैकर्स कैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट शेयरिंग सर्विसेज जैसे वन ड्राइव, एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट की रेपुटेशन का फायदा उठाते हैं, ताकि विक्टिम को एक डिसेप्टिव पाथ के थ्रू फ्रॉडुलेंट लॉगिन पोर्टल तक पहुंचाया जा सके। तो गाइज इसमें हमारी कुछ फिशिंग टेक्निक्स यूज हुई हैं, जो कि है सबसे पहला हमारा आर्टिफिशियल अर्जेंसी। अटैकर विक्टिम पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए लिमिटेड टाइम का इल्यूजन क्रिएट करता है। यूजर को लगता है अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का मौका मिस हो जाएगा। देन गाइज ब्रांड इंपर्सनेशन, इस फिशिंग कैंपेन में माइक्रोसॉफ्ट, वन ड्राइव और एडोबी जैसे ट्रस्टेड ब्रांड्स का यूज किया गया है। मल्टीपल ट्रस्टेड ब्रांड्स को लेयर करके अटैकर विक्टिम के माइंड में सिक्योरिटी और लेजिटिमेसी का फॉल्स सेंस क्रिएट करता है। देन लिंक डायरेक्शन, तो गाइस अटैकर एक सिंगल मलिशियस यूआरएल यूज करने के बजाय रीडायरेक्शन चेन क्रिएट करता है। यूजर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट होता रहता है, जिससे फाइनल मलिशियस डेस्टिनेशन बेसिस, ईमेल फिल्टर्स और सिक्योरिटी चेक से बच सकती है। देन क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, फाइनल स्टेज में विक्टिम को एक फेक लॉगिन पोर्टल दिखाया जाता है। यहाँ एंटर की गई यूजर नेम और पासवर्ड इन्फॉर्मेशन अटैकर के सर्वर पर डायरेक्टली भेज दी जाती है। तो गाइस इसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, तो एक एक करके समझते हैं। अब ईमेल को हम एनालाइज करते हैं, जैसे कि सेंड डेट, यानी ईमेल हमारा इसमें कब आ रखा है, थर्सडे जुलाई 5 और 2021 को ये मेल आई थी हम पे। और एक्सपायरेशन, जो इसकी एक्सपायरेशन डेट है वो क्या है, यहाँ अटैकर एजेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। नोटिस करिए कि ये फैक्स डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का लिंक उसी दिन एक्सपायर होने वाला है। ये विक्टिम को जल्दी एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। देन डाउनलोड डॉक्यूमेंट हेयर बटन, जो कि आप इस ईमेल में भी देख सकते हैं, डाउनलोड डॉक्यूमेंट हेयर। तो गाइस जब विक्टिम डाउनलोड डॉक्यूमेंट हेयर बटन पर क्लिक करता है तो उसे एक लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है, जो उसे लेजिटिमेट वन ड्राइव शेयर की तरह दिखाई देता है। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जब इस पेज के बटन्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक सेकेंड रीडायरेक्शन ट्रिगर होता है। अब यूजर को एक ऐसी वेबसाइट पर भेजा जाता है जो एडोबी को इम्पर्सोनेट करती है। यहाँ कुछ मेजर रेड फ्लैग इमीडिएटली विजिबल होते हैं, जैसे कि यूआरएल जो है हाईली सस्पिशियस है, जो कि आप गाइस यहाँ पे देख भी सकते हैं, शेडी यूआरएल। वेबसाइट के इंस्ट्रक्शन इलॉजिकल और कंफ्यूजिंग है। ब्रांडिंग जेन्युइन लगती है, लेकिन बिहेवियर सस्पिशियस है, जो कि आप इस इमेजेस के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा वन ड्राइव का लिंक है और यहाँ पे हमारा एडोबी का डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। अब क्या कुछ यहाँ पे आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि क्या बोल रहा है ये, टू रीड द डॉक्यूमेंट प्लीज एंटर विद द वैलिड ईमेल क्रेडेंशियल दैट दिस फाइल वाज सेंट टू। तो इस तरह के कुछ नॉनसेंस जो है वर्डिंग यूज कर रखी है एक वेबसाइट पे, तो ये क्या होता है, हमारा रेड फ्लैग्स होते हैं। देन ब्रांडिंग जेन्युइन लगती है। देन ये सब इंडिकेटर विक्टिम को वार्न करने के लिए काफी होने चाहिए। आखिर में यूजर को एक क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पोर्टल पर ले जाया जाता है, जो क्लेम करता है कि डॉक्यूमेंट देखने के लिए ईमेल प्रोवाइडर के क्रेडेंशियल से ही लॉगिन करना होगा। देन लॉगिन इन, तो गाइज इस एग्जांपल में विक्टिम आउटलुक अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करता है। चाहे विक्टिम वैलिड क्रेडेंशियल एंटर करे या फेक क्रेडेंशियल, रिजल्ट सेम ही रहेगा। वेबसाइट एक जेनरिक एरर मैसेज शो करती है, जो कि हमारा हर बार ही अगर हम करेक्ट भी डालें और इनकरेक्ट भी, तो वो यही शो करेगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट एक्चुअली आउटलुक या किसी ईमेल प्रोवाइडर के साथ ऑथेंटिकेशन परफॉर्म ही नहीं कर रही, इसलिए असली पर्पस सिर्फ क्रेडेंशियल कलेक्ट करना है। जब यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है वो डायरेक्टली अटैकर के सर्वर पर सेंड कर दिए जाते हैं। उसके बाद वेबसाइट एरर शो करके विक्टिम को कंफ्यूज कर देती है। देन गाइस थोड़ा सा अब यहाँ पे तो हमारी थ्योरी जो है खत्म होती है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेक अवेज की हम इस वाले टास्क में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस इस सैंपल फिशिंग पेज में काफी ऑब्वियस फॉर्मेटिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक मौजूद है, लेकिन आज के टाइम में इन इंडिकेटर्स पर कंप्लीटली डिपेंड करना डेंजरस हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेडेड से अटैकर्स अब प्रोफेशनली रिटन, ग्रामेटिकली करेक्ट और विजुअली पॉलिश्ड फिशिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक देखकर फिशिंग आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होता। हमेशा वेरीफाई करें सेंडर आइडेंटिटी, डोमेन नेम, यूआरएल स्ट्रक्चर, रीडायरेक्ट चेन और लॉगिन रिक्वेस्ट, देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज। तो गाइस इस टास्क का हमारा जो की लेसन है, अर्जेंसी क्रिएट करना फिशिंग का कॉमन टैक्टिक है। ट्रस्टेड ब्रांड का नेम यूज करके अटैकर क्रेडिबली बिल्ड करता है।
और रीडायरेक्शन चेन फाइनली मलिशियस डेस्टिनेशन को हाइड करती है। फेक लॉगिन पोर्टल्स क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। मॉडर्न फिशिंग कैंपेन्स एआई की वजह से पहले से ज्यादा कन्विंसिंग हो चुकी हैं। एक सॉक एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है हर स्टेज को केयरफुली एनालाइज करना और ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करना। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो है थ्योरी भी खत्म होती है टास्क 4 की, और हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। द अटैकर डिप्लॉय अ फेक पोर्टल टू कैप्चर एंड एक्सफिल्ट्रेट यूजर क्रेडेंशियल, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अटैक कॉल्ड? तो गाइस सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं, जो कि हमें डिप्लॉय अ फेक टू एक्सफिल्ट्रेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि है हमारा क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग। फटाफट से इसको कॉपी करते हैं, फिर मैं इसकी थोड़ी सी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो गाइस फेक लॉगिन बनाकर यूजर्स के यूजर नेम पासवर्ड चुराने की टेक्निक को हम क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग कहते हैं। देन गाइस यहाँ पे हमारा टास्क जो है खत्म होता है। चलते हैं हमारे टास्क 5, यूजर अकाउंट इज ऑन होल्ड। टास्क 5, योर अकाउंट इज ऑन होल्ड। तो गाइस इस एग्जांपल में हमें एक और फिशिंग ईमेल एनालाइज करेंगे, जो खुद को एक ट्रस्टेड और वेल नोन ब्रांड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में प्रेजेंट करती है। इस बार अटैकर सिर्फ मलिशियस लिंक पर रिलाई नहीं कर रहा, बल्कि एक सस्पिशियस अटैचमेंट का यूज कर रहा है। ईमेल विक्टिम को यह बिलीव कराने की कोशिश करती है कि उसके नेटफ्लिक्स अकाउंट की बिलिंग सेक्शन में कोई इशू है और अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अर्जेंसी क्रिएट करके अटैकर विक्टिम को बिना वेरीफाई किए अटैचमेंट ओपन करने के लिए प्रेशर करता है। देन गाइस इसमें भी हमारी कुछ फिशिंग टेक्निक जो है यूज हुई है। तो गाइस सबसे पहले हमारी स्पूफ ईमेल एड्रेस। अटैकर ने सेंडर को डिस्प्ले नेम में नेटफ्लिक्स बिलिंग सेट किया है, ताकि ईमेल नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल बिलिंग टीम से आई हुई लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटफ्लिक्स की स्पेलिंग भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलत लिखी गई है। सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी ईमेल क्लेम करती है कि अकाउंट सस्पेंड हो गया है। ऐसे मैसेज विक्टिम को पैनिक मोड में डालते हैं और वो बिना सोचे समझे एक्शन लेने लगते हैं। देन ब्रांड इम्पर्सोनेशन यानी अटैकर्स ने नेटफ्लिक्स का लोगो, ब्रांडिंग और HTML टेम्पलेट्स का यूज किया है। सरफेस लेवल पर ईमेल काफी ऑथेंटिक लग सकती है। देन गाइस पुअर ग्रामर एंड टाइपोज। ईमेल में नेटफ्लिक्स की स्पेलिंग गलत लिखी गई है और कई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मौजूद है, जो कि आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। आपको मैं एक पहले दिखा देता हूँ। नेटफ्लिक्स की जगह लिखा है नेटफ्लिक्स। देन ये फिशिंग का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि मॉडर्न फिशिंग कैंपेन्स में ये मिस्टेक हमेशा नहीं मिलती। देन गाइस अटैचमेंट की बात करें तो इस फिशिंग ईमेल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटैकर ने डायरेक्ट मलिशियस लिंक यूज करने के बजाय अटैचमेंट यूज किया है। अटैचमेंट के अंदर मलिशियस कंटेंट या एम्बेडेड लिंक्स हाइड किए जा सकते हैं। इस टेक्निक का पर्पस ईमेल सिक्योरिटी फिल्टर्स को बाईपास करना होता है। देन गाइस अब बात करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन की, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्व जो हम करते हैं या हम फर्स्ट ईमेल में देखते हैं। तो गाइस ईमेल को क्लोजली इंस्पेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा ईमेल सब्जेक्ट। ईमेल सब्जेक्ट लाइन क्लेम करती है कि रिसीवर का अकाउंट सस्पेंड हो गया है और उसे इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। ये क्लासिक फियर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक है। देन फ्रॉम एड्रेस, डिस्प्ले नेम और एक्चुअल सेंडर इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती। ये फिशिंग ईमेल का एक और मेजर रेड फ्लैग है। सॉक एनालिस्ट को हमेशा सेंडर का एक्चुअल ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना चाहिए। देन ब्रांड इम्पर्सोनेशन यानी ईमेल रेंडर HTML का यूज करके नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसी अपीयरेंस क्रिएट करती है। नॉर्मल यूजर के लिए ये काफी कन्विंसिंग लग सकती है। देन गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ईमेल बॉडी एंड अटैचमेंट एनालिसिस पर। तो गाइस ईमेल बॉडी में विक्टिम को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि उसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कोई प्रॉब्लम है और इशू को रिजॉल्व करने के लिए यूजर को अटैच PDF फाइल ओपन करने के लिए कहा गया है। यही अटैकर का प्राइमरी अटैक वेक्टर है। देन जो हमारी PDF अटैचमेंट दे रखी है, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी होगी या क्या करना होगा। जब PDF अटैचमेंट ओपन की जाती है तो उसके अंदर एक एम्बेडेड हाइपरलिंक मिलता है, अपडेट पेमेंट अकाउंट, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इमेज है जब हमने जो है हमारी PDF अटैचमेंट डाउनलोड की। देन जब हमने उस फाइल को ओपन किया PDF को, तो वहाँ पे हमें एक लिंक मिलता है और सरफेस पर ये बटन लेजिटिमेट लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये URL किसी ऑफिशियल नेटफ्लिक्स डोमेन से रिलेटेड नहीं है, यानी यूजर को एक मलिशियस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है। ये क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग या मालवेयर डिलीवरी दोनों का पार्ट हो सकता है। एडिशनल रेड फ्लैग की बात करें तो गाइस अनयूजुअल फोन नंबर फॉर्मेट, जो कि आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हैं। ये रहा हमारा 1 लिखा है और यहाँ पे आप जो है जूम इन हो सकता है या नहीं, नो वरी। यहाँ पे हमारा जो है फोन नंबर आप देख सकते हैं कि अनयूजुअल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ईमेल में जो फोन नंबर हमें दिया गया है उसका फॉर्मेट अनयूजुअल और सस्पिशियस लगता है। ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जनरली स्टैंडर्डाइज कॉन्टैक्ट फॉर्मेट यूज कर दिया है और यूज द लेजिटिमेट नेटफ्लिक्स रिसोर्सेज। तो गाइस अटैकर ने ईमेल में नेटफ्लिक्स हेल्प सेंटर जैसा लेजिटिमेट रिसोर्स का रेफरेंस दिया है। ये विक्टिम के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है, यानी ईमेल का कुछ कंटेंट जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ईमेल लेजिटिमेट है। अटैकर अक्सर ट्रस्टेड डोमेन और ब्रांडिंग को मिक्स करके फिशिंग ईमेल्स को ज्यादा बिलीवेबल बनाते हैं। देन गाइस अब की टेक अवेज की बात करें तो इस फिशिंग ईमेल में अटैकर्स ने फेक नेटफ्लिक्स बिलिंग नोटिफिकेशन का यूज किया है, अकाउंट सस्पेंशन की अर्जेंसी क्रिएट की, नेटफ्लिक्स ब्रांडिंग और HTML टेम्पलेट इम्पर्सोनेट किए, PDF अटैचमेंट के अंदर मलिशियस लिंक हाइड किया, लेजिटिमेट नेटफ्लिक्स रिसोर्सेज का रेफरेंस देकर ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की, सस्पिशियस सेंडर डिटेल्स और अनयूजुअल फॉर्मेटिंग यूज की। देन गाइस
सॉक एनालिस्ट लेसन की बात करें, ये अब हमारे लिए और ये इंडिविजुअल है। तो गाइस सॉक एनालिस्ट लेसन की बात करें कि एज अ सॉक एनालिस्ट हमें क्या लेसन या क्या इस टास्क से हमें सीखने को मिलता है। तो गाइस हर फिशिंग ईमेल डायरेक्ट मैलिशियस लिंक कंटेंट नहीं करती। कई बार अटैकर्स अटैचमेंट के अंदर यूआरएल स्क्रिप्ट या मैलिशियस कंटेंट हाइड कर देते हैं, इसलिए कभी भी अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट को ओपन करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज वेरीफाई सेंडर एड्रेस, अटैचमेंट टाइप, एम्बेडेड यूआरएल्स, डोमेन रेपुटेशन, ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी। एक एक्सपीरियंस्ड सॉक एनालिस्ट विजिबल कंटेंट के साथ साथ हिडन एलिमेंट को भी इंस्पेक्ट करता है, क्योंकि अटैकर्स अक्सर वहीं अपना अटैक छुपाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो है थ्योरी खत्म होती है। तो गाइस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्चुअल सेंडर ईमेल एड्रेस हिडन बिहाइंड द नेटफ्लिक्स बिलिंग डिस्प्ले नेम। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है जो कि है नेटफ्लिक्स बिलिंग के अंडर जो हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है या एड्रेस आ रहा है वो है हमारा z99@musa.combi.online। तो इसको फटाफट से सबमिट करते हैं, z99@musac.combi, musa.combi, mus.combi डॉट ऑनलाइन। ओ एंटर प्रेस करते हैं, यस। और गाइस करेक्ट आंसर जो कि आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स बिलिंग के अंडर जो है हमें ईमेल एड्रेस या एड्रेस दे रखा है वो है z99@musa.combi.online। देन गाइस इसी के साथ हमारा टास्क जो है खत्म होता है। चलते हैं हमारे टास्क 6 योर रीसेंट परचेज पर। टास्क 6 योर रीसेंट परचेज। तो गाइस इस टास्क में भी हम एक फिशिंग ईमेल एनालाइज करेंगे जो खुद को एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर के बिलिंग नोटिफिकेशन के रूप में प्रेजेंट करती है। पिछले एग्जांपल में अटैकर्स ने ईमेल बॉडी के कंटेंट का यूज करके विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस एग्जांपल में सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ ईमेल बॉडी पूरी तरह ब्लैंक है और पूरा अटैक एक सस्पिशियस अटैचमेंट पर डिपेंड करता है। इस टास्क में हम देखेंगे कि अटैकर्स कैसे स्पूफ डोमेन, बीसीसी, फील्ड्स और अर्जेंसी क्रिएट करके विक्टिम को मलिशियस फाइल ओपन करने के लिए ट्रिक करते हैं। और इसमें भी हमारी कुछ फिशिंग टेक्निक्स जो है यूज हुई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि हमारा स्पूफ ईमेल एड्रेस, सेंडर का डिस्प्ले नेम एप्पल सपोर्ट सेट किया गया है। इसका पर्पस विक्टिम को यह बिलीव करवाने का है कि ईमेल एप्पल की ऑफिशियल सपोर्ट टीम से आई है, लेकिन एक्चुअल सेंडर डिटेल्स वेरीफाई करने पर रियलिटी कुछ और हो सकती है। रेसिपिएंट इज बीसीसीईडी। तो गाइस विक्टिम को ईमेल डायरेक्टली सेंड नहीं की गई, उसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी के थ्रू ऐड किया गया है। बीसीसी का यूज अटैकर्स अक्सर बल्क फिशिंग कैंपेन्स में करते हैं ताकि मल्टीपल रेसिपिएंट को एक साथ टारगेट किया जा सके और बिना रेसिपिएंट लिस्ट एक्सपोज किए। देन गाइस अर्जेंसी यानी ईमेल सब्जेक्ट में फेक परचेज और एक्शन रिक्वायर्ड जैसे फ्रेजेस यूज किए गए हैं। विक्टिम को लगता है कि उसके अकाउंट से अनऑथराइज्ड परचेज हुई है और उसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देन फियर और अर्जेंसी फिशिंग अटैक्स के सबसे इफेक्टिव साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। पुअर ग्रामर एंड टाइपोज यानी ईमेल हेडर के अंदर नोटिसेबल स्पेलिंग मिस्टेक और फॉर्मेटिंग इश्यूज मौजूद है। ये फिशिंग ईमेल का एक कॉमन इंडिकेटर है। देन गाइस अटैचमेंट, ईमेल के अंदर एक डॉट फाइल अटैच की गई है। डॉट फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फॉर्मेट होती है। नॉर्मल परचेज रिसिपिएंट जनरली पीडीएफ या एचटीएमएल फॉर्मेट में आती है। रिसिपिएंट के लिए डॉट अटैचमेंट का यूज अनयूजुअल और सस्पिशियस है। और गाइस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी इसमें क्या क्या चीजें हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में दिखती है, तो अब ईमेल को क्लोजली हम एनालाइज करते हैं। चलते हैं सबसे पहले ईमेल सब्जेक्ट पर। तो गाइस सब्जेक्ट लाइन विक्टिम को बताती है कि उसके अकाउंट से अनऑथराइज्ड परचेज हुई है, उससे इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ये क्लासिक अर्जेंसी बेस्ड फिशिंग टेक्टिक है। देन फ्रॉम एड्रेस, डिस्प्ले नेम में एप्पल सपोर्ट दिख रहा है लेकिन सेंटर नेम और एक्चुअल डोमेन नेम मैच नहीं कर रहे। साथ ही फ्रॉम और टू एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक भी नजर आती है। ये एक मेजर रेड फ्लैग हो सकते हैं हमारी ईमेल फिशिंग के। देन गाइस आता है हमारा थर्ड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी। ईमेल डायरेक्टली रेसिपिएंट को एड्रेस नहीं की गई, विक्टिम बीसीसी फील्ड में ऐड है। ये इंडिकेट करता है कि ईमेल मास डिस्ट्रीब्यूशन फिशिंग कैंपेन का हिस्सा हो सकती है। लेजिटिमेट बिलिंग नोटिफिकेशन यूजुअली डायरेक्टली रेसिपिएंट को सेंड की जाती है। देन गाइस चलते हैं हम एनालाइजिंग द अटैचमेंट पर। तो गाइस सबसे सस्पिशियस बात यह है कि ईमेल बॉडी कंप्लीटली ब्लैंक है। नॉर्मली बिलिंग नोटिफिकेशन में परचेज डिटेल और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ एक अटैचमेंट अटैच की गई है, यानी पूरा अटैक अटैचमेंट के अंदर हिडन है। देन इन्वेस्टिगेटिंग द डॉट फाइल। तो डॉट फाइल को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब विक्टिम डॉट अटैचमेंट ओपन करता है तो उसके अंदर एक लार्ज इमेज एम्बेडेड होती है। सरफेस पर ये इमेज नॉर्मल लग सकती है, लेकिन जब यूजर इमेज के साथ इंटरेक्ट करता है या क्लिक करता है तो उसे एक फिशिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है। रीडायरेक्ट यूआरएल को देखकर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलती है जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। रीडायरेक्ट लिंक, और ये रहा हमारा जो ओपन हुआ है हमारा लिंक। तो गाइस यूआरएल में फैमिलियर टर्म यूज किए गए हैं जैसे एप्स और आईओएस। ये वर्ड इंटेंशनली ऐड किए गए हैं ताकि यूआरएल एप्पल इकोसिस्टम से रिलेट लगे, लेकिन एक्चुअल यूआरएल काफी लंबी और अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स है। एक्सेसिव यूआरएल लेंथ और रैंडम पैरामीटर फिशिंग रिडायरेक्शन चेन के कॉमन इंडिकेटर होते हैं। यही कॉम्प्लेक्सिटी यूजर को कंफ्यूज करती है और मलिशियस डेस्टिनेशन को हाइड करने में हेल्प करती है। देन गाइस की रेड फ्लैग्स की बात करें तो इस फिशिंग सैंपल में फेक एप्पल सपोर्ट आइडेंटिटी यूज की गई है। विक्टिम को बीसीसी के थ्रू टारगेट किया गया है। अनऑथराइज्ड परचेज का फियर क्रिएट किया गया।
ईमेल बॉडी इंटेंशनली ब्लैंक रखी गई, सस्पिशियस डॉट अटैचमेंट यूज की गई, एम्बेडेड इमेज के अंदर फिशिंग रीडायरेक्ट हाइड किया गया और लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स यूआरएल यूज की गई। एज अ सॉक एनालिस्ट आपके क्या इसमें टेक अवेज होने चाहिए? तो गाइस कभी अज्यूम मत कीजिए कि फिशिंग ईमेल में हमेशा मैलिशियस लिंक ईमेल बॉडी के अंदर ही होगी। अटैकर्स अटैचमेंट एम्बेडेड इमेजेस और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स के थ्रू भी मैलिशियस रीडायरेक्ट हाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ईमेल मिले ब्लैंक बॉडी के साथ, अनयूजुअल अटैचमेंट फॉर्मेट के साथ, अर्जेंसी एक्शन डिमांड के साथ, स्पूफ सेंडर डिटेल्स के साथ, तो उसे हाईली सस्पिशियस ट्रीट करना चाहिए। एक सॉक एनालिस्ट को ईमेल हेडर्स, अटैचमेंट्स और इमेडेड हाइपरलिंक सबकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि अटैकर्स अक्सर अटैक चेन को डॉक्यूमेंट के अंदर कंसील करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम बीसीसी स्टैंड फॉर? तो बीसीसी स्टैंड फॉर है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक। ओ लेट मी चेक, इधर से कॉपी कर लेते हैं। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। और गाइस करेक्ट आंसर बीसीसी आपने देखा भी होगा, कई बार आप यूज करते हैं। एक होता है आपका मेन ईमेल और उसके साथ हम बीसीसी में और भी ईमेल उसके साथ हम मल्टीपल ईमेल्स अटैच कर सकते हैं। देन गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द अटैचमेंट? क्योंकि हमें इसके अंदर भी बताया गया है कहाँ है हमारी अटैचमेंट, इधर नहीं है। लिंक, ओके इधर, ये हमारा अटैचमेंट है जो डॉट, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डॉट। तो सिंपली इसको हम कॉपी करते हैं बाय सेलेक्टिंग ऑल और देन सबमिट करते हैं। करेक्ट है। चलते हैं हमारे टास्क 7 शेड्यूल शिपमेंट पर। टास्क 7 शेड्यूल शिपमेंट। तो गाइस इस एग्जांपल में भी हम एक और फिशिंग ईमेल एनालाइज करेंगे जो खुद को एक ग्लोबल शिपिंग नोटिफिकेशन के रूप में प्रेजेंट करती है। अटैकर्स ने स्पूफ ईमेल एड्रेस और ब्रांडिंग एचटीएमएल का यूज करके ईमेल को लेजिटिमेट डीएचएल नोटिफिकेशन जैसा दिखाने की कोशिश की है। इस टास्क में हम देखेंगे कि अटैकर कैसे विक्टिम को एक मलिशियस एक्सेल अटैचमेंट ओपन करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, जिसका अल्टीमेट गोल विक्टिम के सिस्टम पर मलिशियस कोड एक्सिक्यूट करना होता है। देन फिशिंग टेक्निक यूज्ड। तो इसमें हमारी क्या-क्या टेक्निक यूज हुई है? सबसे पहले इसमें भी हमारी स्पूफ ईमेल एड्रेस यानी सेंडर का डिस्प्ले नेम डीएचएल एक्सप्रेस सेट किया गया है। ये ट्रस्टेड कोरियर कंपनी का नाम यूज करके विक्टिम को ट्रस्ट गेन करने की कोशिश है। लेकिन एक्चुअल सेंडर इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने पे पता चलता है कि लेजिटिमेट डीएचएल डोमेन से ये बिलोंग नहीं करती। देन ब्रांड इंपर्सोनेशन। ईमेल के अंदर डीएचएल के लोगो, ब्रांडिंग और एचटीएमएल टेम्पलेट्स का यूज किया गया है। इसका पर्पस ईमेल को ऑथेंटिक डीएचएल नोटिफिकेशन जैसा बनाना है। नॉर्मल यूजर के लिए ये ईमेल काफी कन्विंसिंग लग सकती है। देन गाइस बात करते हैं अटैचमेंट की। तो इस फिशिंग कैंपेन में प्राइमरी अटैक वेक्टर एक एक्सेल यानी डॉट एक्सएल एक्सएक्स डॉक्यूमेंट है। अटैचमेंट ओपन करने के बाद विक्टिम को अटैक के नेक्स्ट स्टेज में पुश किया जाता है। और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी हम इस ईमेल में क्या ऑब्जर्व करते हैं वो समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला ईमेल सब्जेक्ट को जो है इंस्पेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन से इंप्रेशन मिलता है कि डीएचएल आपके लिए कोई पैकेज शिप करने वाली है। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और विक्टिम को ईमेल ओपन करने के लिए इनकरेज करता है। देन फ्रॉम एड्रेस यानी डिस्प्ले नेम में डीएचएल एक्सप्रेस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल सेंडर एड्रेस और डोमेन डीएचएल से रिलेटेड नहीं है। ये फिशिंग का एक मेजर रेड फ्लैग है। देन ब्रांड इंपर्सोनेशन। ईमेल बॉडी के एचटीएमएल एलिमेंट डीएचएल की ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसे डिजाइन किए गए हैं। कलर्स, लोगोस और फॉर्मेटिंग सब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूज किए गए हैं। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं सही से। अभी मैं थ्योरी की तरफ ही रहता हूँ। देन चलते हैं हम ईमेल बॉडी एंड अटैचमेंट। तो गाइस ईमेल बॉडी में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अटैक का मेन फोकस अटैच्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट है। यही फिशिंग चैन का कोर कंपोनेंट है। ओपनिंग द एक्सेल फाइल। जब विक्टिम एक्सेल अटैचमेंट ओपन करता है तो कई सस्पिशियस इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। सबसे पहले रेड फ्लैग जियोग्राफिकल इनकंसिस्टेंसी है। एग्जांपल के लिए सेंडर जर्मन डोमेन यूज कर रहा है और इनवॉइस इंडिया की एक सिटी को एड्रेस की गई है। डॉक्यूमेंट कंटेंट मैंड्रिन लैंग्वेज में लिखा गया है यानी कि चाइनीज में। ये तीनों चीजें एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट नहीं होती। ऐसे कन्फ्लिक्टिंग डिटेल्स फिशिंग डॉक्यूमेंट्स में कॉमनली होते हैं और लेजिटिमेसी पर सवाल उठाते हैं। देन गाइस हाइपर लिंक इनसाइड द डॉक्यूमेंट। तो गाइस यहाँ पे हमें हाइपर लिंक यानी एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। एक्सेल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक जो है क्लिकेबल लिंक दिया गया है। ये लिंक यूजर को अटैक के नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वो पॉइंट है जहां से सस्पिशियस कैंपेन मालवेयर डिलीवरी फेस में एंटर करती है। द एग्जीक्यूटेबल। जब विक्टिम एक्सेल डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड और रन करने की कोशिश होती है। फाइल का नाम है हमारा regasms.exe। यानी अब अटैकर सिर्फ क्रेडेंशियल थेफ्ट तक लिमिटेड नहीं है, अब अटैकर विक्टिम के सिस्टम पर कोड रन करना चाहता है। देन गाइस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि एग्जीक्यूटेबल रन करने की कोशिश के बाद विंडोज एरर जनरेट होता है। इस एनवायरनमेंट में पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है अटैकर का इंटेंट। अगर अटैकर क्लियरली विक्टिम के मशीन पर एग्जीक्यूटेबल कोड रन करना चाहता है
अगर एक्जीक्यूटेबल सक्सेसफुली रन हो जाता तो अटैकर कई डेंजरस एक्शन परफॉर्म कर सकता था, जैसे कि एस्टैब्लिश परसिस्टेंस यानी अटैकर सिस्टम में बैकडोर इंस्टॉल कर सकता था या शेड्यूल टास्क क्रिएट करके रिबूट होने के बाद भी एक्सेस या रिमोट एक्सेस मेंटेन कर सकता था। देन एक्सफिल्ट्रेट डेटा यानी सेंसिटिव फाइल, ब्राउजर पासवर्ड, स्टोर क्रेडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अटैकर के सर्वर तक भेजी जा सकती थी। देन डिप्लॉय रैंसमवेयर, तो वह सिस्टम की फाइल्स इनक्रिप्ट की जा सकती थी और विक्टिम से डिक्रिप्शन की के बदले रैंसम की डिमांड की जा सकती थी। तो गाइस इसमें जो रेड फ्लैग की बात करें यानी की रेड फ्लैग्स, इस फिशिंग सैंपल में फेक डीएचएल आइडेंटिटी यूज की गई है, डीएचएल ब्रांडिंग और लोगोस इम्पर्सोनेट किए गए हैं, सस्पिशियस एक्सेल अटैचमेंट यूज की गई, मल्टीपल जियोग्राफिकल इनकंसिस्टेंसी मौजूद है, एम्बेडेड हाइपरलिंक मालवेयर डिलीवरी के लिए यूज हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की गई और डायरेक्ट कोड एग्जीक्यूशन का इंटेंट क्लियरली विजिबल था। सॉक एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से यानी इसमें हमें क्या टेक अवेज करने चाहिए एज अ सॉक एनालिस्ट, तो हर फिशिंग अटैक क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पर फोकस नहीं करता। कई कैंपेन का अल्टीमेट गोल मालवेयर डिलीवरी और कोड एक्सक्यूशन होता है। अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड शिपिंग नोटिफिकेशन मिले जिसमें सस्पिशियस अटैचमेंट हो, मल्टीपल लैंग्वेज इनकंसिस्टेंसी हो, अननोन हाइपरलिंक्स हो, ट्रस्टेड ब्रांडिंग इम्पर्सोनेशन हो, तो उसे हाईली सस्पिशियस ट्रीट करना चाहिए। एक सॉक एनालिस्ट को सिर्फ ईमेल बॉडी ही नहीं बल्कि अटैचमेंट, एम्बेडेड लिंक्स और डाउनलोडेड फाइल्स को भी ट्रूली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यही हिडन कंपोनेंट्स अक्सर अटैक के सबसे डेंजरस स्टेज तक लीड करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी जो है थ्योरी खत्म होती है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर पर, जो कि हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल दैट द एक्सेल अटैचमेंट अटेम्प्ट्स टू रन, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, reg asms.exe, और यहाँ पे हमें लिखा हुआ भी दिया हुआ था। तो सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। धीरे धीरे हमारा जो टास्क और लेवल जो है अप होता रहेगा फिशिंग में। तो अभी आपको ये ईजी लग रहा होगा, लेकिन जब हम एनालाइज करेंगे प्रैक्टिकली जो हमारी ईमेल को, देन हमारी चीजें काफी ज्यादा टफ होती रहेगी। अब ये करेक्ट क्यों नहीं हुआ, regasms.exe, और ऊपर देखते हैं यस, यहाँ पे हमें लिखी हुई भी मिली हुई है। तो सिंपली हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, देन कर देते हैं यहाँ पे सबमिट। देखते हैं करेक्ट है या नहीं। और गाइस करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे टास्क 8 कंक्लूजन पर। टास्क 8 कंक्लूजन। तो गाइस इस रूम में हमने मल्टीपल फिशिंग ईमेल सैंपल एनालाइज किए और उन टेक्निक्स को समझा जो अटैकर्स विक्टिम को डिसीव करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट फिशिंग सिनेरियोज को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने सीखा कि लेजिटिमेट और मलिशियस कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंसेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ईमेल हेडर्स, ईमेल बॉडी कंटेंट, हाइपरलिंक्स और अटैचमेंट को एनालाइज करके हमने फिशिंग ईमेल्स के कॉमन इंडिकेटर्स और रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना सीखा। पूरे रूम के दौरान हमने देखा कि अटैकर्स कैसे ट्रस्टेड ब्रांड को इम्पर्सोनेट करते हैं, फेक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, शॉर्टन यूआरएल और रीडायरेक्शन चेन यूज करते हैं, ट्रैकिंग पिक्सल एम्बेडेड करते हैं, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पोर्टल क्रिएट करते हैं, मलिशियस अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक्जीक्यूटेबल पेलोड डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं। हमने यह भी समझा कि फिशिंग ईमेल्स में कॉमन रेड फ्लैग क्या होते हैं, जैसे कि स्पूफ्ड सेंडर एड्रेस, सस्पिशियस डोमेन, अनयूजुअल रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन, फेक शिपिंग नोटिफिकेशन, अनऑथराइज्ड फिशिंग, अनऑथराइज्ड परचेज अलर्ट, सस्पिशियस अटैचमेंट, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पेजेस और सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। एक सॉक एनालिस्ट के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिशिंग अटैक्स आज भी सबसे कॉमन इनिशियल एक्सेस टेक्निक में से एक है। फर्दर लर्निंग की बात करें तो गाइस ये रूम सॉक लेवल 1 के बाद फिशिंग एनालिसिस मॉड्यूल का दूसरा रूम है। आप अपनी लर्निंग और जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं अपकमिंग रूम्स के साथ, जैसे कि हमारा फिशिंग एनालिसिस, फिशिंग प्रिवेंशन, द ग्रीन हॉल्ट फिश और स्नैप फिशिंग लाइन। तो गाइस फाइनल टेक अवे की बात करें तो इस रूम का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि कभी भी किसी ईमेल पर उसके अपीयरेंस की वजह से ट्रस्ट मत कीजिए। हमेशा वेरीफाई करिए सेंडर एड्रेस, डोमेन, रेपुटेशन, हाइपरलिंक, अटैचमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज, रिक्वेस्ट एक्शन। साइबर सिक्योरिटी में ट्रस्ट से पहले वेरिफिकेशन आता है और एक सक्सेसफुल सॉक एनालिस्ट वही होता है जो हर ईमेल को इन्वेस्टिगेटर की नजर से देखता है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला रूम भी खत्म होता है बाय क्लिकिंग चेक। तो गाइस ये था ट्राइहैकमी का फिशिंग ईमेल्स इन एक्शन रूम। इस रूम में हमने रियल फिशिंग ईमेल सैंपल को एनालाइज किया और देखा कि अटैकर्स सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग, मलिशियस अटैचमेंट और क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। और गाइस अगर आपको ये वॉक थ्रू हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।